में क्या कहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, मतलब आपस में भी समरूप होते हैं। तो इसमें कहा, जैसे समकोण त्रिभुज की बात करी कि मान लेते हैं हम, जैसे ये समकोण त्रिभुज है आपका, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, ये 90 डिग्री दिया है मान, ठीक है ना, इसमें भी 90 डिग्री हो जाएगा आपका। तो उस वाले शीर्ष से, ठीक है ना, समकोण वाले शीर्ष से इस वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब, क्योंकि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। इस कर्ण पर अगर लंब डाल दिया जाए ऐसे, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया, मतलब लंब डाल दिया जाए तो लंब के दोनों ओर, मतलब यहाँ पे लंब जो डाला वो हमने बी डी डाल दिया, सीधा तो टी पॉइंट ले लिया उसको हमने, ठीक है। तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, मतलब ये ए बी डी जो होगा और एक बी डी सी है, तो एक तो ए बी डी समरूप होना चाहिए, मतलब जो है सिद्ध करना है बी डी सी के, और ए बी डी ए बी सी के भी, और बी डी सी जो है ए बी सी के भी, मतलब पूरे के भी समरूप होंगे। तो ये लिख दीजिए, पहले सबसे पहले दिया है, क्या दिया है ये लिख दीजिए कि एक समकोण मतलब त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी में जो कोण बी है वो बराबर है 90 डिग्री के। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और उसके बाद ये तो दिया है और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है ये कि त्रिभुज ए बी डी ये समरूप है, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी के, मतलब पूरे के, संपूर्ण वाले के, बड़े वाले के, ठीक है। इसी तरह से त्रिभुज बी डी सी जो है वो भी आपका समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के। और तीसरा हमें सिद्ध करना है इसी में कि त्रिभुज ए बी डी जो है वो समरूप है आपस में भी त्रिभुज बी डी सी के। कि सीधी सी बात है, अगर ये सिद्ध कर देते हैं दो कि मतलब कि ए बी डी ए बी सी के बराबर समरूप है और बी डी सी ए बी सी के समरूप है, तो ये जब दोनों ए बी सी के समरूप है इसका मतलब आपस में भी समरूप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब ये दो सिद्ध कर देते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक अपने आप सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब हम। तो इसमें रचना एक बार ये बता देते हैं कि हमने क्या करा था इसमें, कि जो बी है, बी से कर्ण AC पर BD लंब डाला, ठीक है, इतना लिख देते हैं यहाँ पर। और बस अब हमें क्या करना है, हमें समरूप करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABD ले लेते हैं, तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो ABD है और ABC पूरे वाला है। अब इसमें समरूपता सिद्ध करने के लिए कैसे करते हैं, देखिए, कोण A जो है वो आपका क्या है, इस वाले में भी है, ठीक है, और पूरे वाले में भी है, मतलब ABC वाले में भी है। तो आप कह सकते हैं कि कोण A बराबर है कोण A के, और ब्रैकेट में लिख दीजिए उभयनिष्ठ, कि उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा कि अगर हम बड़े वाले की बात करते हैं, ये ABC वाले की बात करते हैं, तो उसमें ये एक कोण 90 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इस छोटे वाले की बात करते हैं, ABD की बात करते हैं, तो इसमें भी 90 डिग्री का एक कोण है। तो आप कह सकते हैं कि कोण ADB, ये 90 डिग्री है ना, ADB। और आपको यहाँ पे भी जो त्रिभुज लेने हैं उसमें इसी तरीके से नाम लिखे जाते हैं, जैसे हमने ABD लिखा ना, ये नहीं सही है, ठीक है। सही क्या है, ADB, ठीक है, ADB ये सही है नाम जो है इसका। और इसका ABC, क्योंकि इसमें B समकोण था तो B को बीच में ले रखा है, इसमें भी क्या है ADB, तो D समकोण है, D को बीच में ले रखा है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो अब ये समरूप थे, कोण A बराबर कोण A हो गया, और कोण ADB, ठीक है, ये 90 डिग्री बराबर हो जाएगा कोण ABC, ये भी प्रत्येक 90 डिग्री लिख सकते हो आप, दोनों के दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। और अब इतना हो गया, ठीक है। अब आपने देखा कि दो कोण बराबर होते तब भी हम क्या कहते हैं इसको, हम इसको जो है कह देते हैं कि ए जो है उससे समरूपता से जो है ये आपके जो है समरूप हुए, कि त्रिभुज जो ADB है वो समरूप है त्रिभुज ABC के AA समरूपता कसौटी से। परंतु आपने जो है इसका जो है ये पढ़ा है कि ए कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये सिद्ध होते हैं, ठीक है। तो हमने आपको इससे पहले वाली प्रमेय में भी बताया है कि अगर आपका जो है दो कोण जो है समरूप हो जाता है तो तीसरा ऑटोमेटिक अपने आप समरूप हो ही जाता है, मतलब जो है संगत कोण जो है ये आपस में बराबर हो जाते हैं। कैसे, अब ये देखिए, ये A जो है दोनों में है, इसका भी आप इस तरह से यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे ये 90 डिग्री का था आपका, ये देखिए ये 90 डिग्री का था आपका, और इधर से आपका ये भी 90 डिग्री का है आपका, ठीक है। तो ये जब आप इसको आपस में इस तरह से मिलाओगे,
जो है, तो ये जो ठीक है, और ये उभयनिष्ठ था, तो ये जो कोण आएगा आपका, ये भी आपका क्या है, बराबर ही आएगा। ये हम एक्चुअली जो है ये दोनों एक ही त्रिभुज में बन गए, तो इसको आपने समझ में नहीं आया, लेकिन पहले वाले में भी आपको बहुत अच्छी तरह से इसको समझाता है कि ये जो कोण आता है ना, ये भी इसके बराबर आ सकता है। इसको आप कह सकते हो ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, तो आप इसको भी 1 बराबर 2 भी लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे हमने पहले भी बताया आपको। ठीक है, तो मतलब 2 अगर कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक आपका बराबर हो ही जाता है, बनाकर देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका एडीबी व एबीसी में जो है आपका समरूप हो गए। अब आपको समरूप करना है सिर्फ किसमें, बीडीसी में और एबीसी में। तो आप बात करते हैं त्रिभुज बीडी, यहाँ पे भी डी 90 है तो इसको पहले लेंगे, बीडीसी व त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, नाम का तो बता दिया कि डी समकोण है तो इसको बीच में ले लेते हैं, इस तरह से मतलब कंटिन्यू वे में लिखते हैं इसको। ठीक है, और साथ ही हम क्या करते हैं इसमें कि जो जैसे अब हम करना है, इसका कोण पहले नहीं लिखना, जैसे एडीबी पहले त्रिभुज लिखा हो तो इसका यहाँ पर नहीं लिख सकते, मतलब एबीसी वाले का पहले नहीं लिख सकते, इसका इसके नीचे रखेंगे, इसका इसके नीचे लिखेंगे, ये भी इसमें देखा जाता है थोड़ा। ठीक है, तो अब बीडीसी में जो है हम बात करते हैं, तो पहले तो उभयनिष्ठ तो सी होगा, तो कोण सी जो है बराबर कोण सी के हो गया। ठीक है, ये आप लिख सकते हो उभयनिष्ठ है, और इसको समीकरण 1 भी दे दीजिए, हम यहाँ समरूपता सिद्ध हो गई इसकी। ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया। दूसरा इसमें क्या होगा, ये 90 डिग्री वाला लेते हैं कि बीडीसी जो है, कोण बीडीसी बराबर होगा कोण किसके, एबीसी के प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री बस। इसलिए आप कह सकते हो आप क्या, कि जो त्रिभुज बीडीसी होगा वो समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के ए समरूपता कसौटी से। हो गए दोनों के दोनों समरूप जो है, और फिर आप कह सकते हो कि जब ये भी एबीसी के समरूप है, ये भी एबीसी के समरूप है, तो ये आपस में भी क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से जो है त्रिभुज एडीबी जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज बीडीसी के। ठीक है, क्लियर है। तो एक आंसर आपका ये आ गया, यहाँ पे सिद्ध हो गया, एक ये सिद्ध हो गया आपका, और एक आपका यहाँ पे ये सिद्ध हो गया। तो इस तरह से आपका पूरी प्रमेय सिद्ध हो गई कि 3 ही चीज सिद्ध करनी थी इसमें। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।